वक्त हो गया है उत्तर मांगे प्रदेश का। मैं आपके साथ दीपा बाफिला। माफिया अतीक किसका सियासी प्रतीक? भाजपा ने कहा कि उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी माफिया अतीक सपा का पाला हुआ है। सदन में अखिलेश ने सीएम योगी से पूछा कि मायावती का नाम क्यों नहीं लेते हैं, तो मायावती ने ट्वीट कर कहा कि अतीक अहमद सपा का प्रोडक्ट है। मामले में दोषी पाए जाने पर बसपा अतीक की पत्नी पर कार्रवाई करेगी। तो सवाल उठता है कि क्या अब अतीक से दूसरी सियासी मजबूरी बन गई है? आखिर माफिया अतीक अहमद किसका सियासी साथी है? आज इसी सवाल का जवाब खोजने की कोशिश होगी और दलों से पूछेंगे कि इस वक्त इंसाफ जरूरी या फिर सियासत। आप रहे हमारे साथ। उमेश हत्याकांड पर सियासी महाभारत। अपराधियों को पालेंगे। प्रदेश पार्टी जिस किसी भी पार्टी का रहा हो, बताइए क्या अपराधी भी हो पार्टी में? आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। पत्नी जया पाल मांगे इंसाफ। उनको सजा दिलाएं, चाहे छोटे से बच्चा लेकर के बड़ा तक हो, सबको सजा दिलाएं। मेरे घर में मेरे बच्चों की सेफ्टी के लिए उनको सुरक्षित करें। दलों को सियासत की चिंता, पीड़ित परिवार मांगे सुरक्षा। मेरे हस्बैंड के कातिलों को सजा दिलाया जाए। एक तरफ पुलिस का एक्शन, दूसरी तरफ माफिया पर संग्राम। किसका अतीक पर सपा बसपा में घमासान? देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। से कड़ी कार्रवाई की किसी को नहीं छोड़ेंगे। सदन में सीएम योगी का प्रहार, माफिया अतीक के साथ सपा का हार। ये माफिया हैं, इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। ट्विटर पर मायावती का अटैक, अतीक अहमद है सपा का प्रोडक्ट। बैठे बैठे ट्वीट से सरकार पीछे क्यों हट रही है? सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की, टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की। माफिया अतीक किसका सियासी प्रतीक? उत्तर मांगे प्रदेश। सीएम योगी ने राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ही सपा पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि सपा ने अपराधियों को पाला और पोसा है। अतीक अहमद सपा के टिकट से चुनाव लड़ा। आज मायावती ने भी सपा पर प्रहार किया और अपने ट्वीट में लिखा, सभी जानते हैं कि अतीक अहमद समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट है। ये मायावती ने ट्वीट आज किया और इसमें बात लिखी। सपा से ही अतीक अहमद एमपी और एमएलए भी रहा, ये बात उन्होंने दोहराई। अब राजूपाल की पत्नी भी बसपा से सपा में चली गई है। ये मायावती ने कहा, जिस पार्टी को पूजा पाल मुख्य दोषी ठहराती थी, आज उसी का हिस्सा वो बन चुकी है। इसकी आड़ में कोई भी राजनीति करना ठीक नहीं है, ये मायावती ने कहा है। और समाजवादी पार्टी पर ये सीधा हमला है। ये कहा मायावती ने कि समाजवादी पार्टी का ही प्रोडक्ट रहा है अतीक अहमद। मायावती के ट्वीट का जवाब शिवपाल सिंह यादव ने दिया। शिवपाल ने कहा कि बैठे बैठे ट्वीट करने से कुछ हासिल नहीं होता और प्रयागराज की घटना बहुत बड़ी घटना है। इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और अभी तक कोई मुलजिम पकड़ा नहीं गया है और इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए और बैठे बैठे ट्वीट से राजनीति नहीं चलती है। यहाँ जो विधानसभा में इतनी बातें हुई हैं और अभी तक मुलजिम पकड़े नहीं गए। यहाँ का देखिए लाइन ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त है। देखिए गाजियाबाद में घटना हुई, अभी जौनपुर में पत्रकारों पर हमला हो गया है, प्रयागराज की इतनी बड़ी घटना हुई है तो अभी तक तो पकड़े नहीं गए। वो तुरंत कार्रवाई होना चाहिए था, तुरंत पकड़े जाना चाहिए था। ट्वीट से करने से कुछ नहीं होना है। और देखिए इसी बीच में अतीक विवाद के बीच अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए
और सीएम योगी से यूपी के 100 माफियाओं की लिस्ट जारी करने की मांग अखिलेश यादव ने की है। अब समझना कौन कौन मिला हुआ है। ये साजिश बड़ी है और यूपी का चुनाव कोई छोटा चुनाव नहीं है, ये देश का चुनाव है। इस प्रदेश ने प्रधानमंत्री दिया है, ये प्रदेश प्रधानमंत्री देता है, तो इसलिए साजिश भी बड़ी है, साजिश छोटी मोटी नहीं है। हमें तो ये पढ़ने को मिल रहा है कि बीजेपी का कोई अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है वो भी शामिल है, और किस किस दल में आए, किस किस दल से संबंध हैं आप जानकारी करिए। जब उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन था जिसका नाम लिया जा रहा है, उसके भाई को पुलिस कहाँ पर बैठाई हुई थी बनारस में। ये बड़ी साजिशें हैं पत्रकार साथियों, आप भी जानते हो कौन किससे मिला हुआ है, क्या तालमेल मिल रहा है। आने वाले चुनाव में मुझे उम्मीद है उत्तर प्रदेश की जनता ऐसे माफिया लोगों को, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, अरे माफियाओं की सूची तो आ जाए। मैंने सदन में मांगा कि टॉप 10 टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी कर दे सरकार पीछे क्यों हट रही है। सरकार सूची जारी करे 100 माफियाओं की या 10 माफियाओं की, टॉप 10 माफिया, टॉप 100 माफियाओं की सूची जारी भारतीय जनता पार्टी को करना चाहिए। अब आइए वार पलटवार का सिलसिला जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इसी को लेकर सवाल हम पूछेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आपका तारुफ उनसे करवा दे। सुनील अर्कवंशी जी हमारे साथ जुड़ेंगे, प्रवक्ता सुभाषपा के। डॉक्टर आशुतोष वर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और साथ ही संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ेंगे, भाजपा के प्रवक्ता हैं। मोहम्मद मोइन मेरे साथ ही प्रयागराज से जुड़ चुके हैं, मोइन का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले आशुतोष वर्मा का रुख कर लेते हैं। देखिए, सरकार बीजेपी की और समाजवादी पार्टी लगातार हमलावर है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है, सरकार जो है वो अपने मंशा क्लियर करे। और अभी तक गिरफ्तारी ना होने के पीछे आशुतोष वर्मा जी, हमने सुना किस तरीके से शिवपाल सिंह यादव ने भी कहा, अखिलेश यादव ने भी अपनी बात रखी, मनोज पांडे भी कह रहे थे। गिरफ्तारी जो अभी तक किसी की नहीं हो पाई है, इसको लेकर क्या कहेंगे सबसे पहले तो आप? देखिए, मुझे लगता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता और खासकर मुख्यमंत्री जो इस बात की बात बोलते हैं कि अभी तक इस प्रदेश में एक भी दंगे नहीं हुए, तो मैं उनको बताना चाहूंगा आपके माध्यम से, दंगों की जरूरत नहीं है। हर गली मोहल्ले में दंगे हो रहे हैं, सांप्रदायिक घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं। दंगे कैसे होंगे? दंगे को शह देने वाले खुद ही भारतीय जनता पार्टी वाले लोग हैं, इसलिए बड़े व्यापक दंगे नहीं हो रहे हैं। गली मोहल्लों में तो जो हालत है वो आप देख ही रहे हैं। मुझे लगता है कल जो इलाहाबाद में हुआ है वहां पर वो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी घटना है। एक पॉलिथीन के अंदर बम लेके आदमी फोड़ रहा है, एक मेडिकल स्टोर से एक आदमी गोली चला रहा है, एक गाड़ी रोक की गोली चला रहा है खुले यहाँ सड़क में। अब इससे अलग दुर्दर्शता क्या होगी उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की। और मुझे याद है कि एक बहुत बड़े लेख में लिखा भी था कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में 52 में से 22 मंत्रियों के आपराधिक रिकॉर्ड है, और अगर सजा हो जाए तो 44% लोगों की विधायकी चली जाएगी। तो गुंडे और माफियाओं को पोषण देने वाली भारतीय जनता पार्टी एक बेहद झूठा आरोप समाजवादी पार्टी पर लगा के ये दिखाना चाहती कि हम साफ सुथरे हैं, इसलिए फंसी हुई है। हम तो कहते हैं कि आप जो उत्तर प्रदेश के माफिया जिनको आप बताते हो मिट्टी में मिला देंगे, वो मिट्टी के लिए आशुतोष जी, जो बातें आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं ना, यही बीजेपी सेम चीज आपके लिए कहती है सर। अतीक अहमद को किसने पाला पोसा, किसने संरक्षण दिया? आपने विधानसभा में भी सुना, सीएम योगी ने इसका जवाब दिया था और आपको ही टारगेट किया था। आप रहे हमारे साथ, इसी का जवाब मैं लेती हूँ। संजय जी भी लगातार बने हुए। संजय जी, सुना आपने आशुतोष वर्मा को, वो ये कह रहे हैं कि आपने पाला पोसा और आपकी सरकार है, अगर गिरफ्तारी नहीं हो रही तो सवाल आप ही से पूछे जाएंगे, सर इतनी देरी क्यों हो रही है? दिन दहाड़े बमबाजी की जाती है, गोली मार दी जाती है, हत्या हो जाती है, और अभी तक कितना वक्त गुजर गया, गिरफ्तारी नहीं हो पाई है सर। देखिए, ये कांड करने वाले कौन लोग हैं आशुतोष भाई? मुझे लगता है कि बात तो बहुत सही कर रहे थे, लेकिन पार्टी का नाम गलत ले रहे थे। वो जो अपराध करने वाले हैं, जिनके हाथ से गोलियां चल रही हैं, जो उनको बारूद पकड़ा रहे हैं, जो उनको रिवाल्वर दे रहे हैं, जो उनका माफिया सरगना है, उसको तो समाजवादी पार्टी ने ही विधायक बनाया, सांसद बनाया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया। तो ये तो उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। और मजे की बात देखिए कि अतीक अहमद जिस राजू पाल की हत्या करता है, उस राजू पाल में उनमें गैंगस्टर है, दोनों गैंग चलाते हैं। और आज सर माफी के साथ रोक रही हूँ आपको, आपकी बात आप पूरी कीजिएगा। मेरे साथ ही प्रयागराज से मोहम्मद मोइन जुड़े हुए मेरे साथ, उनसे अपडेट एक बार जल्दी से ले लें, फिर आपका कमेंट मैं आगे सुनूंगी। मोइन, किस तरीके से कार्रवाई वहां पर हो रही है, क्या हुआ कि जरा बताइए सबसे पहले। अब इसी बीच में पूजा पाल ने भी सुरक्षा की मांग की है, जया पाल को हम सुन रहे थे, वो भी सुरक्षा की मांग कर रही है। अभी तक अपडेट क्या है, जरा बताएं।
इस बीच आप बड़ी खबर बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस के आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में अरबाज नाम के एक आरोपी को गोली लगी हुई है। गंभीर हालत में इलाज के लिए उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल भेजा गया है। धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क के पास का जो इलाका है, जो खाली इलाका है, वहीं पर बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई है। उमेश पाल मर्डर केस में भी अरबाज का नाम आया था और जो अरबाज है वो अतीक अहमद गिरोह का सदस्य है और बाहुबली अतीक अहमद का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस कहीं छिपा हुआ था, पुलिस को सूचना मिली, पुलिस के पहुंचने पर उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग किया और जब जवाब में पुलिस ने फायरिंग की है तो अरबाज को गोली लगी हुई है। बेहद गंभीर, बेहद नाजुक हालत है अरबाज के। स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है। हालांकि और कितने बदमाश थे, कितने और बदमाशों को चोटें आई हैं, क्या कुछ हुआ है, थोड़ी देर में ये तस्वीर साफ होगी। लेकिन इस बीच आपको बता दें, ये बड़ी खबर है कि उमेश पाल मर्डर केस के जो आरोपी हैं उन आरोपियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी हुई है। ठीक है, ये बड़ी अपडेट आप दे रहे हैं मोइन। एक आरोपी को गोली लगी है जिसकी हालत गंभीर है और ये अतीक अहमद गैंग का बताया जा रहा है। कितनी देर पहले ये मुठभेड़ हुई मोइन, इसको लेकर कोई जानकारी मिल पा रही है क्या? क्योंकि डिटेल्स वैसे ही सामने आएंगे जितना वक्त बीतेगा। मोइन, कितनी देर पहले ये मुठभेड़ हुई, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये अब से 15 से 20 मिनट पहले की मुठभेड़ हुई है और पुलिस को ये सूचना मिली थी कि उमेश पाल मर्डर केस के कुछ आरोपी जो हैं, कुछ संदिग्ध जो हैं, वो एक जगह छिपे हुए हैं, वो प्रयागराज से बाहर निकलने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके बाद पुलिस ने जो पूरा इलाका है, थोड़ा जंगली इलाका है, उसको कॉम्बिंग की, चारों तरफ से घेराबंदी की। उसके बाद जब पुलिस टीम ने ललकारा तो बदमाशों की तरफ से फायरिंग की गई और जब जवाब में पुलिस ने फायरिंग की तो उसमें अरबाज में बड़ी खबर, ये बड़ी बात सामने आ रही है कि एक आरोपी की जान चली गई है, मौत की खबर मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड में जो शामिल, उसमें से एक आरोपी अरबाज नाम बताया जा रहा है जिसको गोली लगी और जान जाने की खबर, मौत की खबर है। अब ये किस इलाके में मुठभेड़ ये हुई है, अभी और कितने यहाँ पर आरोपी थे जिनके साथ में पुलिस की मुठभेड़, इसको लेकर जो डिटेल्स है वो सामने आने बाकी हैं। और इसी बीच ये खबर है कि एक आरोपी अरबाज, इसका नाम बताया जा रहा है, अतीक अहमद गुट का ये बताया जा रहा है, जिसके साथ पुलिस की मुठभेड़ और इसको गोली लगी, जिसके बाद मोइन ये बता रहे थे कि गंभीर हालत उसकी बनी हुई है। अब उसके मरने की खबर है। अरबाज नाम का बदमाश मुठभेड़ में मारा गया है, ये बड़ी जानकारी इस वक्त। उमेश पाल हत्याकांड में ये शामिल था और भी लोग हो सकते हैं, और भी आरोपियों के साथ में पुलिस की मुठभेड़ यहाँ पर हुई होगी। सिर्फ एक नहीं था बल्कि और भी थे, ये भी जानकारी मिल रही है, जिसके बारे में जो डिटेल्स है वो धीरे धीरे सामने आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त। अरबाज नाम का शख्स बताया जा रहा है जिसकी मुठभेड़ में मौत हो गई है। मोइन, इसी को लेकर क्या जानकारी और मिल पा रही है? अरबाज को मार गिरा दिया गया, ये खबर है। मैं हटूं लाइव से? मोइन, आवाज आ रही है आपको? चलिए, मोइन से और डिटेल्स लेने की कोशिश हम लगातार करेंगे। उमेश पाल हत्याकांड में एक आरोपी की मुठभेड़ में मौत की खबर है। उमेश पाल मर्डर केस के संदिग्ध आरोपी से पुलिस की मुठभेड़ हुई और अरबाज नाम इसका बताया जा रहा है जिसको मुठभेड़ में मार गिराया गया। और भी आरोपी हैं जिनके साथ में मुठभेड़ की बात सामने आ रही है, और भी नाम सामने आ सकते हैं। अभी क्या डिटेल्स है इस मुठभेड़ को लेकर, इसका इंतजार भी लगातार किया जा रहा है। धूमनगंज इलाके में मुठभेड़ की खबर है प्रयागराज के, और उमेश पाल मर्डर केस के संदिग्ध आरोपी से पुलिस की मुठभेड़, जिसमें अरबाज नाम का बदमाश मुठभेड़ में मार गिराया गया, ये जानकारी मिल रही है। नेहरू पार्क के पास खबर यह कि पुलिस बदमाशों के बीच में मुठभेड़ और एक आरोपी को मार गिराया गया, ये जानकारी है। कितने आरोपी वहां पर थे, क्या जानकारी पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस वहां पर पहुंची, मुठभेड़ हुई, इसको लेकर जो डिटेल्स है वो लगातार आपको हम बताते रहेंगे, साझा करेंगे। ये कहा जा रहा है कि अरबाज नाम का बदमाश जो मुठभेड़ में मार गिराया गया। पुलिस की कई टीमें हैं जो अलग अलग हिस्सों में लगातार दबिश भी दे रही हैं, जो जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही हैं। इसी बीच में खबर है कि एक आरोपी को मार गिराया गया है। इसी पर संजय जी भाजपा की तरफ से लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय जी, देखिए, ये खबर मिल रही है कि अतीक अहमद गुट का एक आरोपी अरबाज नाम इसका बताया जा रहा है जिसको ढेर कर दिया गया मुठभेड़ में। निश्चित रूप से इस मुठभेड़ में ही नहीं, जो हमलावर थे उसमें कोई भी हमलावर बचने नहीं पाएगा। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की नीति है कि जो भी कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून को हाथ में लेगा और इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देगा,
उत्तर प्रदेश में ऐसे अपराधियों के दिन अब खत्म हो गए हैं और मुझे लगता है कि जिस प्रकार से पुलिस इन पर एक्शन ले रही है, ये सारे के सारे बहुत जल्दी ही पुलिस की गिरफ्त में होंगे और इसका राजफाश किया जाएगा और इनके जो संरक्षणदाता हैं उनके भी अब दिन बहुत ज्यादा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो कानून को लेकर योगी आदित्यनाथ जाएगा, जो भी दोषी होंगे कड़ा एक्शन लिया जा रहा है और इसकी बानगी ये खबर इस वक्त है। आशुतोष जी क्या कहेंगे इसको लेकर? अरबाज नाम का एक युवक, एक आरोपी जो इस हत्याकांड में शामिल, उसको मुठभेड़ में मार गिरा दिया गया। आशुतोष वर्मा, भारतीय जनता पार्टी एक पूरी जुमलों की पार्टी रह गई है। 6 साल से योगी आदित्यनाथ जी सरकार चला रहे हैं, 6 साल से ताज ठोक रहे हैं, इनको मिट्टी नहीं मिली है यहाँ पर। असल में संरक्षण यही देते हैं और ये जानते हैं कि ये जब तक मेरे काम आएंगे तब तक काम आएंगे, वरना हमारा कोई मतलब नहीं है। उत्तर प्रदेश में एनसीआरबी ने बता के रखा है कि आज भी हत्याएं कम नहीं हो रही हैं। प्रति लाख हत्याओं के ऊपर जो हालात हैं वो सबसे सर, इसको लेकर आरोपियों की बात हो रही थी ना, बार बार आप ये सवाल भी पूछ रहे थे कि आरोपियों को लेकर क्या जवाब है। आप देखिए ये खबर है कि मुठभेड़ में अरबाज को ढेर किया गया और भी अभी संजय जी को आपने सुना, वो कह रहे हैं कि कोई भी नहीं बचेगा, सबका हश्र यही होना है। आप रहे हमारे साथ, मोइन मेरे साथ ही अपडेट देंगे। मोइन, क्या जानकारी मुठभेड़ को लेकर? और देखिए, मुठभेड़ अब से तकरीबन आधे घंटे पहले प्रयागराज के घुमनगंज थाना क्षेत्र का नेहरू पार्क इलाका है। और बता दें कि जो घटना स्थल था जहां पर उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की हत्या की गई थी, वहां से बमुश्किल ये 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। पुलिस को सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए कि कुछ बदमाश जो कि उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पर छिपे हुए हैं और यहाँ से बाहर भागने की साजिश रच रहे हैं। इसके बाद पुलिस टीम ने वहाँ पर छापेमारी की और जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुंची, वहाँ पर बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद जो है पुलिस ने जब जवाबी कार्रवाई की तो उसमें अरबाज नाम के एक बदमाश को गोली लगी और सूचना आ रही है कि उसे गोलियां लगी हुई थी। गंभीर हालत में उसे स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया था। अभी उसकी मौत की सूचना जरूर आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी इसकी पुष्टि नहीं की गई है। पूरे इलाके की पुलिस ने कॉम्बिंग कर रखी है, चारों तरफ। अच्छा, कितने आरोपी थे मोइन मुठभेड़ में? कितने आरोपियों के साथ में मुठभेड़ पुलिस की हुई, कोई इसको लेकर जानकारी है क्या? और कितने आरोपी थे? देखिए, अरबाज को गोली लगी हुई है, उसके अलावा जो पूरा इलाका है उसे कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, घेरेबंदी कर दी गई है। पुलिस उस पूरा जो खाली इलाका है, सुनसान इलाका है, वहाँ सर्च अभियान चला रही है। और अब से कुछ देर बाद जब पुलिस के अधिकारी बाहर आएंगे फिर वो ये जानकारी देंगे कि क्या कुछ और बदमाश पकड़े गए हैं, गिरफ्तार हुए हैं, या कुछ और बदमाशों को गोली लगी हुई है। कुल बदमाशों की संख्या कितनी थी, इनका उमेश पाल मर्डर केस से रिलेशन क्या था, किस तरीके की भूमिका इनको हत्याकांड को अंजाम देने में थी। तो कुछ देर का इंतजार करना पड़ेगा और कुछ देर के इंतजार के बाद तस्वीर साफ होगी जब पुलिस के अधिकारी। अच्छा, अभी इसी इलाके में ये आरोपी छिपे हुए हैं। मोइन, क्या जानकारी, जिस इलाके में मुठभेड़ हुई वहीं पर सर्च ऑपरेशन अभी पुलिस चला रही है वहाँ पर? बिल्कुल, जो जहाँ पर मुठभेड़ हुई है वो पूरा एरिया जो है वो पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है और पूरे इलाके की घेरेबंदी कर दी गई है। आसपास के तमाम थानों से फोर्स और बुलाई जा रही है और पूरा सर्च अभियान चलाया जाएगा। थोड़ा वहाँ पर झाड़ियाँ ज्यादा है, जंगली इलाका है, तो पूरे इलाके को जो वो छानबीन की जाएगी। पता ये लगाया जाएगा कि कहीं और बदमाश तो नहीं छिपे हुए हैं, कितने और कुछ और लोग पकड़े गए हैं, क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो पाएगी। तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर अभी ठीक है, थोड़ा सा वक्त और लगेगा। पुलिस के अधिकारी जैसे ही मुठभेड़ के बाद बाहर आते हैं तो वो जानकारी साझा करेंगे, ये बात आप बता रहे हैं। मोइन, आप रहे हमारे साथ। विवेक लखनऊ से बने हुए हैं। विवेक, आपके पास क्या जानकारी? एक अरबाज के मारे जाने की खबर मिल रही है, मुख्य आरोपी जो वीडियो सामने आया उसमें भी उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसी के मारे जाने की खबर है। विवेक, क्या डिटेल्स है आपके पास? बिल्कुल दीपा, देखिए पुलिस कई दिन से तलाश कर रही थी, सारे शूटर गायब हैं और परिवार के लोगों में भी दोनों बेटे अतीक के गायब हैं जब से एफआईआर हुई है। लेकिन आज पुलिस को सफलता मिली। धूमनगंज इलाके में जो लगातार ट्रैक कर रही थी पुलिस, एसटीएफ और अन्य एजेंसियां, प्रयागराज की क्राइम ब्रांच लगातार अपराधियों के मोबाइल नंबर सर्विलांस पर थे। बहुत सारे करीबी नज़दीकी उठाए गए थे और आज दोपहर अभी से कुछ देर पहले, करीब 20-25 मिनट पहले, एक बदमाश जिसका नाम अरबाज था और वो सफ़ेद रंग की क्रेटा कार जो प्रयागराज में बरामद हुई थी, अतीक के घर के पास लावारिस अवस्था में मिली थी, वो क्रेटा कार यही अरबाज चला रहा था। और उसको जो सीसीटीवी फुटेज दिखे हैं, साफ फुटेज में देखा गया है कि बीच सड़क पर कार से उतरकर उसने फायरिंग शुरू की थी। वो
व्यक्ति, वो शख्स, वो बदमाश अरबाज था जिसको आज इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया है, मार दिया गया है। कई गोलियां लगी हैं, चूंकि जब उसको ट्रैक किया जा रहा था, उसको घेराबंदी उसकी की गई तो अरबाज के पास सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी। उसने पिस्टल से पुलिस पार्टी पर हमला किया, फायर किया, कई राउंड गोलियां चलाई, दोनों तरफ से गोलियां चली जिसमें अरबाज को कई गोलियां लगी और वो मौके पर ही मर गया। उसको और विवेक, इससे ये तो साफ हो जाता है कि उमेश पाल हत्याकांड के बाद ये आरोपी जो है वो उसी इलाके में छिपे हुए थे, वहीं आसपास ही थे, प्रयागराज में ही थे, बाहर नहीं जा पाए थे। बिल्कुल दीपा, पूरी तरह से घेराबंदी कर रखी थी। कल जब मेरी डीजीपी डीएस चौहान से बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है, सभी तरह के जो लोग हैं उनको सर्च की जा रही है, उनके मकानों की, उनकी ठिकानों की तलाशी ली जा रही है। और यहाँ नहीं, यूपी पुलिस ने 4 स्टेट में इसको लेकर दबिश मारी थी। पता चला था कि कुछ बदमाश भाग गए हैं, हालांकि सारे रास्ते, चाहे वो नदी का मार्ग हो या हवाई मार्ग हो या रेलवे या बस, सारे मार्गों पर, सारे रोड पर, सारे रूट पर चेकिंग जबरदस्त तरीके से चल रही थी और ये माना जा रहा था कि कुछ लोग भाग गए, लेकिन कुछ घेराबंदी वापस की। देखो, मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आपके सामने एक्सक्लूसिव आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर मुठभेड़ हुई और अरबाज नाम का एक आरोपी मार गिराया गया। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आपके सामने है। सारी जगहों से पुलिस ने घेरा और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि धूमनगंज इलाके में ही मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर है। बाइक आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इससे भागने की कोशिश हो सकता है ये कर रहे हो। और जो उस दिन का वीडियो सामने आया, ये कहा जा रहा है उस वीडियो में अरबाज नाम का जो शख्स है वो गाड़ी चलाते हुए दिखाई दिया और बाहर निकल के फायरिंग करता हुआ दिखाई दिया। उसकी फोटो की जांच पड़ताल के बाद उसकी पहचान और अरबाज नाम उसका बताया जा रहा है, उसको मार गिरा दिया गया, ये खबर है। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। अब कितने लोग यहाँ पर थे, कितने आरोपी यहाँ पर मौके पर जिनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है, इसको लेकर थोड़ा सा इंतजार और करना होगा। साझा जानकारी पुलिस की तरफ से की जाएगी। इस वक्त ये तस्वीर आप देख रहे हैं, मुठभेड़ में अरबाज नाम का एक आरोपी ढेर किया गया है उमेश पाल हत्याकांड में, और ये जो है अरबाज वो अतीक अहमद गुट का ही बताया जा रहा है। मुठभेड़ के बाद की तस्वीर आपके सामने इस वक्त एक्सक्लूसिव। विवेक लगातार बने हुए। विवेक, और कितने आरोपी थे, क्या इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है क्या? देखिए दीपा, जो सबसे अहम सूत्रधार था इस पूरे मर्डर केस का, उमेश पाल का मर्डर हुआ था, इस पूरे जो शुरू से लेकर अंत तक की कहानी रची थी गुड्डू मुस्लिम ने। गुड्डू मुस्लिम अतीक अहमद का बहुत खास आदमी है। अरबाज के बारे में भी बताया जा रहा है कि अरबाज भी अतीक अहमद के गैंग से काफ़ी लंबे समय से जुड़ा हुआ था। गुड्डू मुस्लिम, जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं, हमारे दर्शकों ने देखा कि सफ़ेद रंग का एक शर्ट पहने हुए जो कार के आसपास बम फेंक रहा है, और वो धुएं वाले बम थे जिनसे धुआं होगा और तमाम जो दृश्य हैं लोगों के लिए वो धुंधले हो जाएंगे, सीसीटीवी कैमरे पे भी कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन वो बम फेंकता हुआ शख्स अभी तक पकड़ा नहीं गया है। सबसे अहम सूत्रधार इस पूरे हत्याकांड का गुड्डू मुस्लिम को बताया जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम ने ही इस पूरी हत्याकांड की स्क्रिप्ट लिखी थी। कैसे क्या होगा, कैसे जाएंगे, कैसे ट्रैक करेंगे, किस तरह से फॉलो करेंगे और कहां पर हमला करना है उमेश पाल पर, ये सारी कहानी, ये सारी स्क्रिप्ट गुड्डू मुस्लिम ने लिखी थी। लेकिन वो अभी तक एसटीएफ या क्राइम ब्रांच या प्रयागराज पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है। उसके गिरफ्त में आने के बाद और भी नाम, चूंकि इसमें बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा लोग इस पूरे हत्याकांड में शामिल थे, जिन्होंने गाढ़ा लगाकर घेराबंदी करके और अच्छी तरह से रेकी करके इस पूरे वारदात को, इस कांड को अंजाम दिया था। एक आरोपी अरबाज मारा जा चुका है, गुड्डू मुस्लिम पकड़ा जाएगा तब इसकी कड़ियां सामने आएंगी। हालांकि जो सीसीटीवी फुटेज मिले हैं उसमें तमाम चेहरे साफ हो गए हैं। असद का चेहरा, जो अतीक अहमद का छोटा बेटा है, वो भी साफ हो गया है। लेकिन अभी तक उसको पुलिस हमारे साथ आप रहे पकड़ पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश ओपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ओपी सिंह जी, ये अभी इस वक्त मुठभेड़ की जानकारी मिल रही है, उमेश पाल हत्याकांड में जो आरोपी था अरबाज, उसको इस वक्त ढेर कर दिया गया है सर। देखिए, मुझे मालूम नहीं है, ये आप ही के माध्यम से मुझे पता चल रहा है। उमेश पाल हत्याकांड एक सनसनीखेज घटना थी और पूरी पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एक चुनौती थी कि किस प्रकार ये हत्या का अंजाम दिया गया, और पूरी एक गवाह की हत्या का। तो निसंदेह ये एक चुनौती के रूप में उत्तर प्रदेश पिछले कुछ दिनों से इसे देख रही थी। और जाहिर है कि सभी अभियुक्तों को जो लाइट में आए होंगे, सारे सस्पेक्टेड एलिमेंट्स, उनके ऊपर पुलिस का शिकंजा कस रहा था और उसी श्रृंखला में हो सकता है कि ये मुठभेड़ हुई हो। किस परिस्थिति में हुई है, कैसे हुई है, इस संबंध में मैं कह नहीं सकता, लेकिन निसंदेह अगर मुठभेड़ हुई है और उसमें अरबाज मारा गया है
और सर जो इसको लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर जो वक्त लग रहा है, टाइमिंग को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर आप क्या कहेंगे जो अवधि बढ़ रही है या फिर गिरफ्तारी को लेकर? देखिए, ये इस चीज को सोचना उचित नहीं होगा। पुलिस के ऊपर बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सी चीजों को देखा जाता है। किसी भी हत्या या कोई भी घटना होती है तो उसमें सभी गवाहों को और उनकी परिस्थितियों को देखा जाता है और इसमें स्वाभाविक रूप से टाइम लगता है। और ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें पता चल नहीं रहा था कि कौन क्या है। बाद में सूत्रों के द्वारा और एविडेंसेस को कलेक्ट करके क्रेडिबल सूचना के आधार पर बहुत सारी चीजों को इकट्ठा किया गया होगा। तो मैं समझता हूँ कि ये कहना गलत है कि बहुत ज्यादा समय लग रहा है। और समय लगता है तो उससे एक तरह से पुलिस को एक बल मिलता है कि वो अच्छे सबूत इकट्ठा करके और एक सत्यता की ओर, एक सही दिशा की ओर आगे बढ़ती है। तो यदि प्रेशर, अगर दबाव पुलिस पर अननेसेसरी होगा, लोगों का, मीडिया का, तो उससे केस बिगड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस को एक निष्पक्ष तरीके से काम के लिए जाने की छूट मिलनी चाहिए और वो एक निष्पक्ष तरीके से व्यावसायिक दक्षता को दिखाते हुए सभी तथ्यों को इकट्ठा करते हुए अगर पुलिस काम करती है तो इसमें पुलिस को सफलता मिलती है और जो रियल क्रिमिनल्स हैं वो पकड़े जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बातचीत के लिए भी और जानकारी साझा करने के लिए भी। तो आपने सुना ओपी सिंह, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश, उन्होंने ये कहा कि वक्त लगता है लेकिन जल्दबाजी किए बगैर सही जांच की दिशा में आगे बढ़ते हुए सही कार्रवाई हो, ये जरूरी है, ये बात उन्होंने कही है। ये सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद क्या दृश्य वहां पर रहा, ये वो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुलिस के अधिकारी वहां पर मौजूद, कई टीमें जो अलग अलग हिस्सों में लगातार डटी हुई हैं, जो दबिश भी लगातार दे रही थी। ये बार बार कहा जा रहा था कि पुलिस की टीम हर हिस्से में मौजूद है। जो मुठभेड़ जहां पर हुई उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, मुठभेड़ के बाद की ये तस्वीर एक्सक्लूसिव आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ में अरबाज नाम का एक आरोपी मार गिराया गया, अरबाज मारा गया है, जो उस दिन वीडियो में दिखाई दे रहा है, गाड़ी से उतरता हुआ, फायरिंग करता हुआ, आप देख सकते हैं। एक तस्वीर उसकी भी हम आपको दिखा रहे हैं। और मौके में, मुठभेड़ के बाद मौके पर की तस्वीर आपके सामने, अधिकारी वहां पर मौजूद, और भी कितने लोग वहां पर थे, ये कहा जा रहा है कि 8 से 10 के आसपास उनकी संख्या हो सकती है जो उमेश पाल हत्याकांड में शामिल रहे। उनमें से एक अरबाज नाम बताया जा रहा है, अतीक अहमद गुट का, जिसको की मार गिरा दिया गया। ये इस वक्त की जानकारी है। और उसके बाद, मुठभेड़ के बाद क्या तस्वीर वहां पर, वो आप देख पा रहे हैं। और क्या डिटेल्स हैं वो जल्द ही सामने होंगे। किस तरीके से यहाँ पर क्या सूचना पुलिस को मिली, किस सूचना के आधार पर पुलिस यहाँ पर पहुंची, उसके बाद किस तरीके से पूरा जाल बिछाया गया, अरबाज को ढेर किया गया, इसको लेकर जो डिटेल्स हैं वो धीरे धीरे सामने आएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें, बाइक आपको नजर आ रही है। अधिकारी वहां पर इस वक्त ये कहा जा रहा है कि सर्च ऑपरेशन में लगातार जुटे हुए हैं। मोइन लगातार बने हुए। मोइन, क्या जानकारी, मौके पर आपकी मौजूदगी है, कोई कुछ बता पा रहा है क्या? देखिए, इस वक्त हम घटनास्थल पर ही मौजूद हैं और आपको बता दें कि जो बदमाश अरबाज मारा गया है उसकी ये बाइक है, पैशन प्रो एक बाइक है। हालांकि उसी की है या किसी दूसरे की ये नहीं बताया जा सकता। और ख़ास बात ये है कि ये इस पर कोई नंबर प्लेट नहीं लगी हुई थी। नंबर प्लेट की जगह देखिए खाली है। इसी से समझा जा सकता है कि किस तरीके से जो बदमाश थे वो छिपने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो नेहरू पार्क का इलाका है, ये एक खाली जगह थी। ये देखिए, ये एक खंडहर नुमा जो है इमारत है और इसी में जो है बदमाश छिप करके बैठे हुए थे। और जो पुलिस और फॉरेंसिक टीम है वो यहाँ पर मौजूद है मौके पर और यहाँ से सैंपल ले रही है। और ये जो पूरा इलाका आपको दिखा दें, ये पूरा जंगली इलाका है। आसपास का जो इलाका है वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं बदमाश कुछ और तो नहीं है वो यहाँ पर छिपे हुए हैं। 2 बदमाश देखिए, ये जो है यहाँ पर डीसीपी हैं, एसीपी हैं, ये जानकारी दे रहे हैं कि 2 बदमाश इस तरफ भागे हुए हैं। यानी ये जो घटना स्थल है यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है और ये इस तरफ, यहाँ से पीछे की तरफ जो है, इस तरफ हम आगे बढ़ करके बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरफ 2 बदमाश भागे हुए हैं। हम इस तरफ चलते हैं और दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये देखिए, यहाँ पर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की मूर्ति लगी हुई है और घना जंगल है। इसी घने जंगल के अंदर 2 बदमाश भागे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर पुलिस और एसटीएफ की टीम मौजूद है और आगे गाड़ियां भी मौजूद हैं। 2 बदमाशों के इस तरफ भागने की खबर है।
तो लगातार सर्च ऑपरेशन देखिए, ये जंगली इलाके में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आपको इस पूरे इलाके के बारे में बता देते हैं। नेहरू पार्क है ये, प्रयागराज विकास प्राधिकरण द्वारा पहले संचालित किया जाता था। उसके बाद विकास प्राधिकरण का सेना से कुछ ज़मीन को लेकर विवाद हुआ, तो पिछले 25-30 सालों से ये बंद है और पूरा जंगली इलाका है। चारों तरफ आपको झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ दिखाई देंगी। और ये जो बाईं तरफ बिल्डिंग है, फिर से एक बार आपको मुठभेड़ वाले स्तर पर ले चलते हैं और वहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो बदमाश है वो यहाँ पर छिपे हुए थे, कैसे उनको मुठभेड़ हुई थी, किस तरीके से वो हुई। ये खंडहर नुमा इमारत है, यहाँ पर बदमाश छिपे हुए थे, यहीं पर बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। और ये बदमाश अरबाज की मोटरसाइकिल है, बिना नंबर की ये मोटरसाइकिल है। और देखिए डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम इस जगह पर जहाँ पर अरबाज के साथ मुठभेड़ हुई, जहाँ अरबाज को मार गिराया गया, वो सामने आप ब्लड पड़ा हुआ देख सकते हैं। और फॉरेंसिक टीम वहाँ से तस्वीरें ले रही है, वहाँ पर सैंपल्स ले रही है। डॉग स्क्वाड यहाँ पर पहुँचा हुआ है, नमूने कलेक्ट किए जा रहे हैं। और ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये देखिए इस तरीके से जो है ये जगह को बैरिकेड कर दिया गया है, किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं है। और जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ये जानकारी दी है कि उसके यहाँ पर 3 बदमाश थे, एक बदमाश मुठभेड़ में मारा गया है और 2 बदमाश ये बाईं तरफ जो जगह है इस तरफ भागे हैं। वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो हम अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं। ये जगह आप देख सकते हैं, ये जगह इधर बताया जा रहा है कि इस तरफ जो है 2 बदमाश भागे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है पुलिस और एसटीएफ की टीमें। और जो पूरा का पूरा इलाका है ये झाड़ी है, जंगल नुमा इलाका है। और देखिए यहाँ पर कुछ और लोग भी हैं। पुलिस के अधिकारियों ने ये जो जगह है उसमें जो है क्या कहते हैं छानबीन की जा रही है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो एसटीएफ नहीं, पुलिस और एसओजी की टीमें यहाँ पर लगी हुई हैं। और हमारे साथ यहाँ पर पीयूष श्रीवास्तव हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्राइम से जुड़ी हुई खबरें देखते हैं। हम इनसे बात कर लेते हैं। बताइए किस तरह से मुठभेड़ है, अरबाज कौन था, उमेश पाल मर्डर केस में इसका क्या रोल था? जी अभी बताया जा रहा है कि जो उमेश पाल की हत्या करने वाले कार सवार आए थे, अरबाज वही गाड़ी चला रहा था। इसी ने, बता रही पुलिस, इसी ने असलहा उपलब्ध कराया था और यही शूटरों को संरक्षण दिया और लेके भागे थे। वो भाग रहा था, सूचना मिली मुझे, फायरिंग हुई, हम लोग पहुँचे हैं, तब तक पुलिस इसको घायल को अस्पताल भेज चुकी थी। अच्छा, इसका और क्या रोल था, किस तरीके की इसकी क्रिमिनल हिस्ट्री, कोई जानकारी मिल पाई है? अभी पुलिस छानबीन कर रही है, उसके घर वालों से पता लगाया जा रहा है। स्थानीय थाने से, पूरा मुफ्ती के सोल्लापुर का रहने वाला था। लोकल पुलिस से पुलिस पता लगा रही है इसकी आपराधिक इतिहास कितनी है, कितने मुकदमे दर्ज हैं। अरबाज तो उमेश पाल मर्डर केस में नामजद नहीं था? नामजद नहीं था, फुटेज से इसकी पहचान हुई थी, सीसीटीवी फुटेज से पहचान हुई है। अच्छा, जो पुलिस अधिकारी वो बता रहे हैं कि 2 बदमाश इस तरफ भागे हैं, तो किस तरीके से यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है? कई थानों की फोर्स पहुंची है। मैं जब पहुंचा हूं तो पूरी तरफ चारों तरफ से पुलिस और क्राइम ब्रांच घेरे हुए हैं। अभी मैं भी कुछ बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। हर जगह छानबीन चल रही है, जंगल में कॉम्बिंग किया जा रहा है, 1 घंटे से कॉम्बिंग चल रही है। देखिए, जब अस्पताल अरबाज को ले जाया जा रहा था, गंभीर रूप से घायल, उसकी अवस्था को आप देख सकते हैं। अस्पताल उसको ले जाया गया, अब मौत की खबर है। जब अस्पताल उसको पहुंचाया जा रहा था, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने है। मुठभेड़ में अरबाज मार गिराया गया, गंभीर रूप से घायल था, अस्पताल उसको पहुंचाया गया सबसे पहले, लेकिन अस्पताल पहुंचते ही उसके मौत की खबर सामने आ गई। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। इसी बीच हॉस्पिटल की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव। अस्पताल जब लेकर के पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं अरबाज को, ये उसी वक्त की तस्वीर आपके सामने। मोइन लगातार बने हुए। जी मोइन। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अरबाज को यहां से घायल हालत में भेजा गया था। उसे कई गोलियां लगी हुई थी, लेकिन जो अभी तक जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक अरबाज की मौत हो चुकी है। उसे पुलिस मुठभेड़ में कई गोलियां लगी हुई थी और इसी जगह पर पुलिस इसी रास्ते से आई थी। ये रास्ता जो धूमनगंज का हाईवे है जहां पर उमेश पाल का मर्डर हुआ था, उससे लिंक्ड रोड है। उससे लिंक्ड रोड से इस तरफ से जो है वो पुलिस की टीमें आई थी। यहाँ पर उनको पता चला, गेट के ठीक बाईं तरफ जो जगह है यहाँ पर जो है वो पुलिस को जानकारी मिली कि यहाँ पर बदमाश छिपे हुए हैं। यहीं पर बदमाशों की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और इसी जगह पर मुठभेड़ में अरबाज जो है वो मौत के घाट उतारा गया। और सूचना इस तरीके की है कि 2 बदमाश जो हैं वो इसी जंगल में कहीं छिपे हुए हैं, इस तरफ भागे हुए हैं और सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पुलिस को क्या कामयाबी मिलती है।
दो बदमाश जो भागे जाने की खबर है वो पकड़ में आते हैं या नहीं आते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर लगातार एक बार फिर से ये तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि ये जो बाइक है ये बदमाश अरबाज की है। और जो जानकारी मिली है कि जब हमला हुआ था उमेश पाल और उनके गनर संदीप निषाद की हत्या की गई थी, एक अन्य गनर घायल था, तो वारदात में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उस गाड़ी को अरबाज चला रहा था, उसी ने बदमाशों को हथियार मुहैया कराए थे। पूरा मुफ्ती कौशाम्बी ज़िले में जो पड़ता है वहाँ का रहने वाला अरबाज बताया जा रहा है। तो कौशाम्बी ज़िले से डिटेल्स मंगाई जा रही है अरबाज के बारे में और पुलिस को पुख्ता सूचना मिली थी मुखबिर के जरिए और उसी सूचना के आधार पर पुलिस ने यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चलाया जिसमें बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई और यहाँ पर एक अरबाज नाम का जो बदमाश था उसकी मौत हो गई है। हालांकि बताया जा रहा है, दावा ये किया जा रहा है कि दो बदमाश जो हैं वो यहाँ पर छिपे हुए हैं, उनको पकड़ने के लिए। लेकिन ये घना जंगल है जैसे कि आप बता रहे हैं, घना जंगल है, किस तरीके से यहाँ पर रेस्क्यू चल रहा है, किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चल रहा है, माफ कीजिएगा, और कॉम्बिंग किस तरीके से पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं, क्योंकि 1 घंटे का वक्त लग चुका है। इससे आगे भी क्या उनके भागने के कोई चांसेस है? जंगल कितना घना है, इसको लेकर विस्तार से जरा बताएं मोइन। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि देखिए इस जगह पर मुठभेड़ हुई थी और ये जो पूछा पीछे का, हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ करके इस जगह को दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना घना जंगल है, किस तरीके से बदमाश यहाँ पर भागे होंगे और कितनी सुरक्षित जगह ये मानी जा रही थी बदमाशों के नज़रिए से। अगर हम देखें कि इसके अंदर किसी का भी जा पाना आसान नहीं है, कतई रास्ते तक नहीं। ये देखिए ये एक सकरा रास्ता ज़रूर दिखाई दे रहा है लेकिन आगे किस तरीके से झाड़ियाँ हैं वो आपको नजर आएंगी कि ये पूरा पहले एक पार्क हुआ करता था लेकिन पिछले करीब 30 सालों से ये बंद पड़ा हुआ है, तो इसकी ये हालत हो गई है, जंगल में तब्दील हो चुका है ये पूरा पार्क। पूरी चारों तरफ झाड़ियां ही दिखाई देंगी। बदमाशों को लगा था कि शायद यहां तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी, वो आराम से यहां से भाग निकलेंगे, यहीं बैठकर कुछ साजिश तैयार कर रहे थे। और देखिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे आसपास के तमाम दूसरी जगहों की पुलिस फोर्स जो है बुलाई जा रही है और जो सर्च ऑपरेशन है, सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। तो एक जगह जहां पर मुठभेड़ हुई थी, जहां पर बदमाश अरबाज मारा गया, उस जगह पर कॉम्बिंग कर दी गई है। अरबाज के बारे में दावा यह किया जा रहा है कि जो वारदात में कार इस्तेमाल हुई थी उस कार को अरबाज ही चला रहा था। इसके साथ साथ अरबाज ने ही जो दूसरे बदमाश थे उनको हथियार मुहैया कराए थे और अरबाज के साथ और कौन लोग थे इस बात का पता लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। और अगर जो दो बदमाश इस तरफ पीछे की तरफ भागे हैं, कितना बड़ा ये पूरा एरिया होगा मोइन, ये पूरा इलाका कितना बड़ा होगा जहाँ पर झाड़ियाँ बहुत घनी दिखाई दे रही है, कितना बड़ा इलाका है ये? देखिए आपको बता दें कि ये एक बड़ा पार्क था, अंदर झील भी थी, तमाम झूले लगे हुए थे और ये एक मिनी जंगल के तौर पर कहा जा सकता है कि पिछले 30 सालों से कोई उपयोग ना होने के बाद ये जगह जो है वो जंगल में तब्दील हो गई है। और पुलिस के साथ साथ जो एसओजी की टीम है वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। इस एरिया में चारों तरफ से इस पूरे जंगल को घेर लिया गया है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है पुलिस और एसओजी की टीमें। और देखिए आगे की तरफ दिखाएं कि पुलिस की एक टीम जो है, एक गाड़ी भी यहाँ पर खड़ी हुई है। और देखिए हमारे साथ और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे लेकिन उससे पहले एक बार फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते, देखिए ये झील जिसका मैं जिक्र कर रहा था, ये सामने की तरफ वो झील है और ये पुलिस का जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप होता है उसकी गाड़ी खड़ी हुई है। और ये जो फिर पूरा कैमरा पैन करके हम अपने सहयोगी से कहेंगे अनुराग से कि वो पूरा कैमरा पैन करके लॉन्ग व्यू में दिखाएं कि कितना घना इलाका है, किस तरीके से जंगली इलाका है, चारों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां नजर आएंगी। यानी अगर इनके बीच कोई छिप कर बैठ जाता है तो उसको पकड़ पाना कतई आसान नहीं होता है। और पहले जब ये पार्क हुआ करता तो इस तरीके की कुछ बिल्डिंग्स यहाँ पर होती थी, इसी तरीके की एक इमारत पीछे की तरफ देखी गई जहाँ बदमाश छिप करके बैठे हुए थे। और जब पुलिस वहाँ पर पहुंची तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग की और जब जवाब में पुलिस ने फायरिंग की तो एक बदमाश को गोली लगी, कई गोली लगी, जख्मी हालत में उसे अस्पताल में भेजा गया। और अब यह सूचना मिल रही है कि बदमाश ने दम तोड़ दिया है, वो मौत के घाट उतारा जा चुका है। 2 बदमाश इन जंगलों में छिपे होने की खबर है। अरबाज नाम था जो बदमाश मारा गया है और वारदात में जो क्रेटा कार इस्तेमाल हुई थी उस कार को चला रहा था अरबाज। और साथ ही साथ ये भी खबर है कि अरबाज ने ही हथियार मुहैया कराए थे। कौशाम्बी जिले का रहने वाला बताया गया है। अभी पुलिस के पास उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है लेकिन उम्मीद है कि अब से कुछ देर के बाद कौशाम्बी पुलिस से संपर्क कर उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री मंगाई जा रही है। जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया था उस फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसकी शिनाख्त की थी और ये जगह
जगह देखिए यहाँ पर जहाँ मुठभेड़ हुई थी, फिर से एक बार अपने दर्शकों को हम दिखाना चाहेंगे। ये पुराना एक खंडहर नुमा बिल्डिंग है और देखिए पुलिस के अधिकारी कुछ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वो उस पूरा जो मौके का मुआयना कर रहे हैं। फिर से एक बार वो हम गाड़ी दिखाना चाहेंगे। ये गाड़ी है बदमाश अरबाज की, बिना नंबर प्लेट की ये गाड़ी है और साथ ही साथ देखिए ये डॉग स्क्वाड पहुंचा हुआ है, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं और जो पूरा घटना स्थल है उसका मुआयना किया जा रहा है। वहां से नमूने लिए जा रहे हैं ताकि जब केस का ट्रायल चले तो तमाम पुख्ता सबूत यहां पर इस्तेमाल हो, जो बदमाश हैं उन्हें सजा दिलाई जा सके। तो ये खंडहर नुमा जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग में बदमाश छिपे हुए थे। 3 की संख्या बताई जा रही है, एक को मुठभेड़ में मारा गया है और 2 बदमाशों के फरार होने की सूचना है और उम्मीद ये जताई जा रही है कि बदमाश जो है वो इसी जंगल में छिपे हो सकते हैं। तो लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है उन 2 बदमाशों का पता लगाने के लिए। बिल्कुल, और अरबाज का आपराधिक रिकॉर्ड क्या रहा, इसको खंगालने का काम भी शुरू हो चुका है। मोइन, इसी के साथ ही ये भी जरा बताएं, एक को ढेर कर दिया गया, 2 यहाँ से भागे, ये खबर है। कितने नामजद इस केस में किए गए थे पुलिस की तरफ से, और जो वीडियो उस दिन का हम देख पा रहे थे, सीसीटीवी फुटेज, उसमें कितने अपराधी उस दिन दिखाई दिए गोली मारते हुए, बमबाजी करते हुए? देखिए शुक्रवार को जो घटना हुई थी जिसमें उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की मौत हुई थी, गोली और बमों से हमला हुआ था, फिल्मी अंदाज में वारदात को अंजाम किया गया था, उसमें तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आए थे और उन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 9 चेहरे जो है वो ढूंढ निकाले हैं कि कम से कम वारदात में 9 लोग शामिल थे वहां पर। तो 9 लोगों में से कुछ एक की ही पहचान हो पाई है, बाकी लोगों की पहचान होनी बाकी है। और देखिए ये डॉग स्क्वाड, खोजी कुत्ता होता है, उसे लेकर के आगे की तरफ जो है वो जा रही है, जंगल की तरफ पुलिस की टीम जा रही है। इसके सहारे शायद ये पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि जो बाकी 2 बदमाश हैं वो किस तरफ भागे हैं, उनको कैसे पकड़ा जाए, कैसे गिरफ्तार किया जाए। तो ये पूरा नेहरू पार्क का इलाका है जहां बदमाशों की पुलिस से मुठभेड़ हुई। अरबाज नाम का एक बदमाश मारा गया, 2 और बदमाशों के फरार होने की खबर है। ठीक है मोइन, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, सुन बातें। एवर गैंगस्टर लोगों के खिलाफ एक अभियान छेड़ा गया है और ऐसे शातिर और पेशेवर व्यक्तियों को संरक्षण देने वालों के विरुद्ध भी धारा 120B के तहत कार्रवाई की जाएगी। जो लोग भी ऐसे लोगों को पनाह देंगे, संरक्षण देंगे, वो इनके कृत्य में भागीदार होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस सबसे अपील करती है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपसे संरक्षण मांगे जो कि गलत व्यक्ति है तो इसकी तत्काल सूचना स्थानीय पुलिस को दें। आपका नाम गोपनीय रखा जाएगा। साथ ही साथ पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के द्वारा स्थानीय अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि इस अपराध में लिप्त सभी व्यक्तियों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जाए, इन पर इनाम घोषित किया जाए और इनाम की राशि विभिन्न स्तरों पर बढ़ाई जाए। अगर आवश्यक है तो मुख्यालय स्तर से भी इस पर इनाम घोषित किया जाएगा और अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति इसकी सूचना देता है तो इनाम की राशि उस प्राइवेट व्यक्ति को भी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के क्रम में अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति आगे भी कायम रहेगी और कानून हाथ में लेने वाले अपराधियों को किसी भी हालत में छोड़ा नहीं जाएगा। धन्यवाद। तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को आपने सुना, उन्होंने कहा कि अपराध और अपराधियों को बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाता, जीरो टॉलरेंस की नीति है और जिसको भी अगर ऐसे अपराधी कहीं पर मिलते हैं तो वो सूचना दे सकते हैं, उनकी सूचना को गुप्त रखा जाएगा, उनकी पूरी पहचान को गुप्त रखा जाएगा, बाकायदा इनाम उनको दिया जाएगा। इसके बारे में विस्तार से बता रहे थे मोइन। अभी क्या जानकारी मिल पा रही है, कितनी टीमें वहां पर पुलिस की मौजूद हैं? और ये भी इससे साफ हो जाता है क्योंकि 72 घंटे का वक्त लगा है एनकाउंटर में पुलिस को और 72 घंटे तक ये अपराधी जो है वो यहीं पर आसपास ही घूम रहे थे। 10 टीमें तो पुलिस की गठित थी लेकिन उसके बावजूद भी आसानी से बाइक पर ये घूम रहे थे, जैसे कि बाइक वहां पर मिला है। मोइन,
दें कि डीसीपी सिटी आईपीएस ऑफिसर दीपक भुकर वो भी मौके पर पहुंच चुके हैं, वो भी यहां पर छानबीन कर रहे हैं। और आपने जो सवाल उठाया, सवाल बहुत जायज़ है कि 72 घंटे तक जो अपराधी हैं वो आसपास ही छिपे रहते हैं और पुलिस नहीं पकड़ पाती, लेकिन पुलिस जो है उसे दूसरे नज़रिए से देख रही है। पुलिस का मानना है कि हमने हर तरफ जो है वो निगहबानी कर रखे थे, हर तरफ हमारी टीमें चौकस थी और यही वजह है कि जब अपराधी यहाँ पर छिपकर भागने की योजना बना रहे थे तो हमने उन्हें पकड़ लिया और मुठभेड़ में मार गिराया है। तो यहाँ पर जो अधिकारी हैं वो लगातार पुलिस के अधिकारियों की संख्या बढ़ती जा रही है, पहुंचते जा रहे हैं, छानबीन चल रही है, अरबाज के बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है। देखिए डॉग स्क्वाड पहुंचा है, फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है, डीसीपी सिटी दीपक भुकर जी पहुंच चुके हैं, तमाम दूसरे अधिकारी पहुंच रहे हैं और इसके साथ साथ अब से थोड़ी देर में पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुलहरी पहुंचने वाले हैं और उसके बाद मीडिया को पूरी जानकारी दी जाएगी। वैसे अभी तक हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक ये अरबाज वही शख्स है, 22 से 23 साल इसकी उम्र बताई जा रही है, प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर का सल्लाहपुर इलाका है, वहां का रहने वाला है। वारदात में जिस कार का इस्तेमाल किया गया था उस कार में को यही चला रहा था। इसके साथ साथ जानकारी ये भी है कि जो अरबाज है उसी ने बदमाशों को हथियार मुहैया कराए थे। तो इसी जगह पर बैठे थे बदमाश, यहीं पर बदमाशों की मुठभेड़ हुई और अरबाज नाम का एक जो बदमाश है वो एनकाउंटर में मारा गया है। ठीक है, अधिकारी वहां पर लगातार मौजूद हैं। एक अरबाज को मार गिराया गया, अभी एक है या फिर दो जो यहां से भागने की बात सामने आ रही है, उनको भी पकड़ने के लिए कॉम्बिंग लगातार की जा रही है। मोइन ये बता रहे हैं। मोइन, कितने वक्त में पुलिस इसके बारे में जानकारी साझा कर पाएगी, क्योंकि जो अरबाज के साथ में बाइक पर एक था या फिर दो, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं लग पाई है। पुलिस के अधिकारी जो वहां पर मौजूद है या फिर उनकी कोई पहचान ही हो पाई हो, कैसे उन तक पहुंचा जाएगा? देखिए अरबाज के साथ कोई ना कोई एक बदमाश जरूर था, लेकिन संख्या एक थी या दो ये अभी बहुत तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जो पुलिस के अधिकारी हैं वो सीधे तौर पर यही जानकारी दे रहे हैं कि ये जो इनकाउंटर की जगह है इसके ठीक पीछे का जो ये घना जंगल आप देख रहे हैं इसी तरफ भागे हैं। इसीलिए ये देखिए कि ये जो पुलिस के लोग हैं पूरे जो जंगल है इसको इन्होंने कॉर्डन ऑफ कर रखा है, घेरेबंदी कर रखी है ताकि यहाँ से कोई बाहर निकल कर जाने ना पाए। और ये जो पूरा बड़ा जंगल है इसकी घेरेबंदी की गई है और हर तरफ से सर्च अभियान चलाया जा रहा है। और सर्च अभियान में देखने वाली बात ये होगी कि क्या कोई बदमाश पकड़ में आता है या चूंकि घने जंगल का और ये जो एरिया आप जो झाड़ियां देख रही हैं इसका फायदा उठाकर भाग जाता है। तो अब से थोड़ी देर के बाद पुलिस कमिश्नर और ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर यहां पर पहुंचेंगे, मीडिया के साथ जानकारी साझा करेंगे। हालांकि तस्वीर जो है वो लगभग साफ हो चुकी है कि अरबाज नाम का एक जो अपराधी है उमेश पाल मर्डर केस में इन्वॉल्व था, वो पुलिस मुठभेड़ में मारा गया है। 1 से 2 बदमाश जो है उसके साथ थे, वो इन जंगलों में की तरफ भागे हैं। अब पकड़ में आते हैं या भाग जाते हैं ये अलग बात है। और इसमें जो फिर से हम आपको बता दें कि जो अरबाज है उसका रोल था, बेहद अहम रोल था उमेश पाल मर्डर केस में। वो नामजद नहीं हुआ था लेकिन सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने उसकी पहचान की थी। जो गाड़ी में जो वारदात में जो गाड़ी इस्तेमाल की गई थी उस गाड़ी को, उस वाहन को अरबाज चला रहा था। इसके साथ साथ उसने कई असलहे भी दूसरे बदमाशों को मुहैया कराए थे। तो 3 दिन तक पुलिस खामोश रही, पुलिस के हाथ कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आज पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने मुठभेड़ में एक बदमाश को मार गिराया है। मोइन, इनकी पूरी टीम को लीड कौन कर रहा था, सरगना कौन था इनका, क्योंकि उस तक पहुंचना भी बहुत जरूरी होगा वक्त रहते। देखिए निश्चित तौर पर अगर अरबाज पकड़ा जाता या उसकी जान बची होती तो वो बहुत सारे राज उगलता और ये भी हो सकता था कि उमेश पाल और उनके गनर की जो हत्या की गई थी उसकी जो पूरी की पूरी जानकारी थी वो पुलिस को मुहैया करा देता। लेकिन वो मुठभेड़ में मारा गया है और उसके साथ जो बदमाश था वो फिलहाल इस जंगल की तरफ भागा है। तो अभी पुलिस को पुख्ता तौर पर जानकारी फिलहाल नहीं मिलने जा रही है। पुलिस का कहना है कि हमारी कई टीमें लगातार काम कर रही हैं और ये हमारे लिए उपलब्धि की बात है। हमने जिस तरीके से चौकसी कर रखी थी, जिस तरीके से सजगता बरती हुई थी, ये उसी का नतीजा है कि बदमाश को हम जैसे ही इलाके में घुसता है और जैसे ही वो कोई साजिश तैयार करने की कोशिश करता है हमें मुखबिर के जरिए सूचना मिलती है और हम उस बदमाश को पकड़ने की कोशिश करते हैं। और जब बदमाश की तरफ से फायरिंग की जाती है तो जवाबी फायरिंग में मुठभेड़ में अरबाज को मार गिराया जाता है। इस तरीके की बातें पुलिस अधिकारियों की तरफ से कहा जा रहा है। तो निश्चित तौर पर आज चौथा दिन था, लगातार सवाल उठाए जा रहे थे कि 10 या 10 से ज्यादा में जहां पर बमबाजी हुई मोइन, वहां से इस इलाके की दूरी कितनी है, ये जहां पर अभी एनकाउंटर हुआ?
देखिए, जो घटना स्थल था, उमेश पाल का घर था, वहां से इस जगह की दूरी तकरीबन 3 किलोमीटर के आसपास होगी। और हम आपको तस्वीरों के जरिए समझाना चाहते हैं। देखिए, वो एक हाईवे था, कानपुर प्रयागराज हाईवे है, जिस हाईवे पर उमेश पाल का घर था। और लिंक्ड होकर के वहां से तकरीबन 1 से 1 किलोमीटर की दूरी पर बाईं तरफ ये रास्ता मुड़ता है। ये नेहरू पार्क का इलाका कहलाता है। तो मेन रोड से अंदर की जो दूरी है लगभग 2 किलोमीटर है। तो ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये गेट नुमा, ये पहले पार्क हुआ करता था। और वहां से यहां तक देखिए, इस रास्ते से निश्चित तौर पर बदमाश आए होंगे, बाद में पुलिस भी इसी रास्ते से आई होगी। और इस तरफ ये गेट के अंदर एंट्री करते हैं। और यहाँ पर देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक मूर्ति लगी हुई है। और बाईं तरफ जो एक सकरा सा रास्ता जाता है झाड़ियों के बीच से, उसमें एक पुरानी खंडहर वाली जगह से ये जगह बहुत दूर है नहीं, आप बता रहे हैं। ठीक है, आपके पास लौटूंगी मैं। 2 दिन पहले विधानसभा में सीएम योगी ने माफिया अतीक अहमद को लेकर क्या कहा, एक बार दर्शकों को वो सुनाते हैं। इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आप क्या हैं? अपराधी दूर कर, अपराधी आप क्या हैं? ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आप क्या हैं? नहीं सुनेंगे इनकी बात। तो सीएम को आपने सुना, उन्होंने कहा कि मिट्टी में मिला देंगे ऐसे माफिया अपराधियों को। ये सीएम की बात थी जो विधानसभा में उन्होंने कही थी। मोइन लगातार बने हुए तस्वीरें भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से अरबाज को अस्पताल लेकर के पुलिस के अधिकारी पहुंचे, वहां पर उसकी मौत होती है, मोर्चरी की तस्वीर। और मोइन लगातार बने हुए। मोइन, बमबाजी वाली जगह से ये इलाका बहुत दूर नहीं है, आप ही बता रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उमेश पाल के घर के बाहर बमबाजी और फायरिंग हुई थी। वो हाईवे था, प्रयागराज कानपुर हाईवे कहलाता है, जीटी रोड कहलाता है। और वहां से तकरीबन 3 किलोमीटर की दूरी पर ये जगह है। और देखिए, जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे तमाम पुलिस की टीमें भी यहाँ पर बढ़ती जा रही हैं, तमाम अधिकारी भी आते जा रहे हैं। और ये जो पूरा जंगल है, ये छावनी में तब्दील होता जा रहा है। फिर से एक बार आगे की तरफ बढ़ते हैं, फिर से तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से, किस जगह पर पुलिस के साथ बदमाशों की मुठभेड़ हुई, किस जगह पर मुठभेड़ हुई, क्या कुछ सीन रहा होगा, ये इस तरीके से समझा जा सकता है। देखिए, जो एंट्री गेट है पार्क का, एंट्री गेट के बाईं तरफ ये एक खंडहरनुमा इमारत है। यहीं पर बदमाश छिपे हुए थे, बाइक से आए हुए थे। फिर से एक बार बाइक की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। बिना नंबर की ये बाइक है, इस पर कोई नंबर प्लेट लगी नहीं हुई है। बदमाशों की संख्या 2 से 3 थी और इसी जगह पर बदमाश छिपे थे। मुखबिर की सूचना पाकर जब पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची, पुलिस ने सरेंडर करने को कहा, तो पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। और जब जान बचाने के लिए पुलिस की टीम की तरफ से फायरिंग की जवाबी कार्रवाई की गई, तो उसमें अरबाज नाम के एक बदमाश को गोलियां लगी। हालांकि उसकी जान बचाने के लिए, उसके इलाज के लिए उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां इलाज के पहले ही उसकी मौत हो गई। तो पुलिस के तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। आप सामने देख सकते हैं कि डीसीपी सिटी दीपक भुक्कर पहुंचे हुए हैं, एडिशनल सीपी हैं, कई दूसरे अधिकारी हैं, एसओजी की टीम है। और घटनास्थल से जो फॉरेंसिक टीम है वो सैंपल कलेक्ट कर रही है। और एक बार फिर से आपको वो बिल्डिंग दिखाएंगे, वो खंडहरनुमा इमारत दिखाएंगे जहां पर बदमाश छिपे हुए थे। और दावा यह किया जा रहा है कि अरबाज के साथ 1 से 2 की संख्या में जो दूसरे बदमाश थे वो इन घने जंगलों की तरफ भागे हैं। और यहां पर जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और वहीं पर जो है जो 1 से 2 बदमाश भागे हैं उनकी तलाश की जा रही है। हालांकि अभी जो बदमाश भागे थे उनके बारे में अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है कि वो पकड़े गए या फरार हो गए। अब से कुछ देर के बाद पुलिस के जो दूसरे बड़े अधिकारी आएंगे वो मीडिया ब्रीफ करेंगे और तभी जाकर तस्वीर साफ हो पाएगी। हालांकि अब तक ये साफ हो पाया है कि जो अरबाज था, उमेश पाल मर्डर केस में उसका बेहद अहम रोल था। जो वारदात में गाड़ी इस्तेमाल की गई थी, कार, उस कार को अरबाज से ड्राइव कर रहा था। प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर सल्लाहपुर नाम की एक जगह है, उसी जगह पर यह रहता था। 22 से 23 साल इसकी उम्र बताई जा रही है। और साथ ही साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि वारदात में जिन वेपन्स का इस्तेमाल किया गया था उन वेपन्स को अरबाज ने ही मुहैया कराया था। तो अतीक अहमद के गैंग से जुड़े होने का शक है। और जो कौशाम्बी की पुलिस है उससे भी संपर्क साधा जा रहा है, इसका क्राइम रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। और उम्मीद है कि अब से कुछ देर बाद तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी। तो देखिए, पूरा जो इलाका है छावनी में तब्दील है, हर तरफ आपको पुलिस नजर आएगी और काफी दूर पर ही आम लोगों को रोक दिया गया है। और बाहर सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। उन्होंने भी निश्चित तौर पर फायरिंग की आवाजें सुनी होंगी। और ये देखिए, चारों तरफ आपको पुलिस
के वाहन नजर आएंगे। इस तरीके से यहाँ पर पुलिस के वाहन जो है वो खड़े हुए हैं। डीसीपी नगर का वाहन खड़ा हुआ है, पुलिस की तमाम गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और बाहर सैकड़ों की संख्या में लोग खड़े हुए हैं। वो ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार उमेश पाल मर्डर केस का जो जुड़ा हुआ आरोपी था, जो एक बदमाश था, वो किस तरीके से मौत के घाट उतारा गया और किस तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है अंदर। इसी वजह से यहाँ अंदर किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। जो वारदात स्थल है जहाँ पर इनकाउंटर हुआ वहाँ तक मीडिया जा रही है, लेकिन जंगलों की जो हालत है वो देखकर समझा जा सकता है कि वहाँ जाना किसी के लिए या बदमाशों को सर्च कर पाना कतई आसान नहीं है, बेहद मुश्किल है, क्योंकि घना जंगल है और इन जंगलों के बीच पैदल चलने तक की जगह नहीं है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह की झाड़ियाँ हैं, किस तरीके का जंगल है, किस तरीके का सकरा रास्ता है, और ये देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पुलिस के लिए कतई आसान नहीं है इस जगह पर से जो बदमाश फरार हुए हैं उनको तलाश कर पाना। ये मुश्किल भले हो लेकिन कर दिखाया गया है 72 घंटे के भीतर, और इसी जगह पर गहमा गहमी बनी हुई है। और कितनी देर लगने वाली है यहाँ पर इस तरीके की गहमा गहमी वाली हालात, और जिसे कहते हैं कि कंप्लीट फाइल कर देंगे, पिक्चर सबसे साझा की जाएगी, जानकारी साझा की जाएगी, और कितना वक्त लग सकता है? मिल रही है। देखिए यहाँ पर डीसीपी नगर दीपक भुक्कर आ चुके हैं, कई एडिशनल सीपी आ चुके हैं। अब वो जो कागजी कार्रवाई होती है उन कागजी औपचारिकताओं को पूरा किया जा रहा है, और दूसरी तरफ अभी सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। तो जब तक सर्च ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक मीडिया को साफ तौर पर, औपचारिक तौर पर कोई जानकारी अभी दिए जाने की उम्मीद नहीं है। सर्च ऑपरेशन खत्म होने के बाद ही मीडिया के साथ कोई जानकारी साझा की जा सकती है। तो यहाँ देखिए आप पुलिस की टीमों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और जो बिल्कुल किस तरीके से सर्च ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है और क्या उम्मीद लगती है मोइन हालात को देख करके? देखिए जो हालात हैं उसके मुताबिक कहा जा सकता है, जैसे मैंने आपको तस्वीरें दिखाई, एक बार फिर से तस्वीरें दिखाते हैं और तस्वीरों के जरिए ये जगह हम बताने की कोशिश करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं कि कितना मुश्किल होगा पुलिस के लिए इन जगहों से किसी आरोपी को खोज निकालना। बेहद घना जंगल है, अगर इसके अंदर कोई छिप जाता है तो जाने का कहीं रास्ता तक नहीं। आप देख सकते हैं कि हम अगर ये क्लोज करके तस्वीरें दिखाना चाहें तो कतई आसान नहीं होगा। जहाँ पर रास्ता नहीं है वहाँ पर किसी की सुराग रशी कर पाना, किसी के को ढूंढ निकालना पाना कतई आसान नहीं होगा। तो अब से कुछ देर के बाद पुलिस कमिश्नर और जॉइंट पुलिस कमिश्नर यहाँ पहुंचेंगे, तब वो जाकर के मीडिया को पुख्ता तौर पर जानकारी देंगे कि क्या कुछ हुआ और आगे किस तरीके से अभियान चलाया जा रहा है, और जिन बदमाशों के फरार होने की बात कही जा रही है उन्हें लेकर क्या अपडेट है। बिल्कुल तस्वीरों से लग रहा है गहमा गहमी बढ़ती दिखाई दे रही है। अभी और वक्त लग सकता है इस ऑपरेशन को लेकर के। जिस तरीके की तस्वीरें हैं, जंगल में जो हालात दिखाई दे रहे हैं, 72 घंटे के भीतर अतीक का गुर्गा एनकाउंटर में ढेर। और ये अहम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन। और एक विंडो में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वहां किस तरीके से एनकाउंटर के बाद उसे ले जाया जा रहा है, तो दूसरी तस्वीरों में आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से रात भर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। रात में यही खबर मिली थी सूत्रों के आधार पर कि अभी प्रयागराज पूर्वांचल में ही है ये आरोपी। और अभी देखिए एनकाउंटर की ताजा हालात से रिपोर्ट हमारे सहयोगी मोइन साझा कर रहे हैं। मोइन, ये बताएं कि अभी और टीमें आनी बाकी हैं या फिर जितनी टीमें हैं वो सफिशिएंट है, कुछ और वक्त लगेगा या और इनपुट है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि इस बीच यहाँ पर जो इनकाउंटर स्थल है वहाँ पर जॉइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हरी भी पहुँच चुके हैं, वो भी मौके का मुआयना कर रहे हैं, और जो डीसीपी सिटी हैं दीपक भुक्कर उनसे जानकारी ले रहे हैं, और तमाम पुलिस के दूसरे अधिकारी भी पहुँच गए हैं। एसओजी की टीम पहुँच गई है यहाँ पर, और लगातार जो है यहाँ पर जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है और क्लू तलाशने की कोशिश की जा रही है। और सबसे अहम ये होगा कि क्या बदमाशों ने यहाँ बदमाशों के पास कोई मोबाइल फ़ोन था कि नहीं, और अगर कोई मोबाइल फ़ोन बरामद हुआ होगा तो उसके ज़रिए भी पुलिस को उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े हुए तमाम राज मिल सकते हैं। तो देखिए जॉइंट पुलिस कमिश्नर आकाश कुल्हरी और इसके साथ साथ डीसीपी सिटी दीपक भुक्कर वो मौके पर पहुंचे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं यहाँ पर। और फिर से एक बार तस्वीरें दिखाना चाहेंगे कि देखिए ये जो आप बाइक देख रहे हैं
बिना नंबर प्लेट की ये बाइक है, कोई नंबर प्लेट इस पर नहीं लगी हुई है। इसी पर सवार होकर बदमाश यहाँ पर आए थे और ये जो आप खंडहरनुमा इमारत देख रहे हैं, इसी खंडहरनुमा इमारत में बदमाश छिपे हुए थे और जब पुलिस ने उन्हें ललकारा, पुलिस पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में अरबाज नाम का बदमाश मारा गया और अरबाज का रोल बेहद अहम था उमेश पाल मर्डर केस में। दावा यह किया जा रहा है कि जिस वाहन का इस्तेमाल किया गया था वारदात में, उस वाहन को अरबाज चला रहा था और इसके साथ साथ उसने असलहे भी मुहैया कराए थे। बिल्कुल, और ये सारी चीजें जिस तरीके से चल रही थी, जाहिर तौर पर इसका इनपुट या धीरे धीरे सुराग लगना पुलिस इंटेलिजेंस की टीम को भी शुरू हो गया होगा। मोइन, बिल्कुल निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि ये सवाल जरूर उठ रहे थे कि आज चौथा दिन है, तकरीबन 72 घंटे का वक्त बीत चुका है, पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? आखिर पुलिस की टीमें कर क्या रही हैं, इंटेलिजेंस कर क्या रहा है और तमाम अपराधियों के जो तस्वीरें हैं वो सीसीटीवी में आई, उसके बावजूद अपराधियों को पकड़ा क्यों नहीं जा पा रहा है? तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे थे, इसके साथ साथ पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे। लेकिन पुलिस अफसरों की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा था कि उनकी कई टीमें जो है वो लगातार काम कर रही हैं और जल्द ही कोई ठोस नतीजा निकलेगा। तो पुलिस की तरफ से जो दावा किया जा रहा था आखिरकार वो सच निकला। तकरीबन 72 घंटे के बाद एक अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया है। अरबाज नाम का ये अपराधी था, बेहद अहम रोल था, वारदात में सीधे तौर पर शामिल था, वो वाहन चला रहा था जिस वाहन का इस्तेमाल वारदात में किया गया था। और देखिए एक बार फिर से आपको बता दें कि किस तरीके का घना जंगल है जहां बदमाश छिपे हुए थे, जहां तक आपको नजर जाएगी कहीं तिल रखने तक की जैसे जगह का उदाहरण दिया जाता है, मुहावरा बोला जाता है। बिल्कुल, अगर कोई इन जंगलों के बीच छिप जाए तो उसे कतई खोज निकालना कतई आसान नहीं होता है। लेकिन पुलिस को मुखबिरों के जरिए सूचना मिली, पुलिस ने इस जगह पर घेराबंदी की और घेराबंदी करने में जब मुठभेड़ हुई तो एक बदमाश यहां पर मार गिराया गया। अरबाज नाम था इस बदमाश का। तो देखिए यहां पर जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे पूरा इलाका जो है वो छावनी में तब्दील होता जा रहा है। बिल्कुल, और जिस तरीके से भीड़ बढ़ती जा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे दिन छिपेगा मोइन और अंधेरा बढ़ता जाएगा, शाम का वक्त नजदीक आ रहा है। ऐसे में क्या माना जाए कि ऑपरेशन में कुछ चीजें जो बाकी हैं वो जल्दी जल्दी तेज रफ्तार से खत्म कर ली जाएंगी? देखिए पुलिस ने अभी तक औपचारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन पुलिस के जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं, या अनौपचारिक तौर पर जो पुलिस के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि अब शुरुआत हो चुकी है। उमेश पाल मर्डर केस को अंजाम देने वाले बदमाशियों को अंजाम तक पहुंचाने की शुरुआत हो चुकी है। 72 घंटे बाद शुरुआत हुई है और अब जो है उसके बाद तमाम जो दूसरे आरोपी हैं, जो तमाम ऐसे लोग हैं जो इस केस में शामिल थे सीधे तौर पर या तो फिर साजिश रचने में वो थे, उन सबको इसी तरह से अंजाम में पहुंचाया जाएगा। गिरफ्तारी की कोशिश की जाएगी और अगर गिरफ्तारी के दौरान वो बाधा बनते हैं, पुलिस टीम पर फायरिंग करते हैं, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं, तो इसी तरीके से उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिन पहले सदन में जिस तरीके से कहा था कि वारदात में जो लोग शामिल थे, जो माफिया थे, उन्हें मिट्टी में मिलाया जाएगा, तो उसी संदेश पर जो है वो प्रयागराज पुलिस काम कर रही है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप काम कर रहा है, एसटीएफ की टीमें काम कर रही हैं। बदमाशों को पहले सरेंडर के लिए कहा गया और उन्होंने जब पुलिस टीम पर फायरिंग की तो जवाबी कार्रवाई में उन्हें मार गिराया गया। बिल्कुल, और उसी गहमा गहमी की तस्वीरें हैं। ग्राउंड पर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन मौजूद हैं। लगातार एबीपी गंगा पर आप ये बड़ी कवरेज देख रहे हैं। देखिए कल रात में ही जिस तरीके का इनपुट था, एबीपी गंगा ने ये जानकारी साझा की थी। जिस कार को आप देख रहे हैं, सफेद कार और जो क्रेटा कार बिना नंबर के बरामद हुई, उसकी सिमिलैरिटीज को हमने गिनवाया था, बताया था कि किस तरीके से, किस लिहाज से ये कार एक जैसी दिखाई दे रही है। का वही सेम स्टिकर, पीछे वाइपर और नंबर प्लेट का बस गायब होना, बहुत सारी चीजें इशारा कर रही थी। लेकिन रात का वक्त पूरे गहमा गहमी के साथ और जिस तरीके से इस एनकाउंटर का ताना बाना बुना गया, उसमें सफलता मिली है और शाम ढलते ढलते ये माना जा रहा है कि बहुत जल्द ये ऑपरेशन कंप्लीट कर लिया जाएगा। अतीक के गुर्गे गुड्डू मुस्लिम की भी बात चल रही है। हमले के दौरान गाड़ी चला रहा था अरबाज, इसके साथ क्रेटा गाड़ी में सवार होकर के ये अपराधी आए थे। सीसीटीवी फुटेज से वो चीज सामने भी आई थी। अरबाज का आपराधिक इतिहास खंगालने में अब पुलिस जुटी हुई है। माफिया डॉन अतीक का करीबी माना जाता है अरबाज, जिसे आज ढेर किया गया है 72 घंटे के भीतर। अतीक के गुर्गे की बात करें तो गुड्डू मुस्लिम का सबसे भरोसेमंद अरबाज था।
हमले के दौरान गाड़ी अरबाज ही चला रहा था, क्योंकि गाड़ी से 3 फ्रंट पर काम कर रहे थे। क्रेटा कार में सवार होकर के जो अपराधी आए थे वो अलग तरीके से घेराबंदी कर रहे थे। सड़क पर कुछ लोग खड़े थे, कुछ दुकान के पास खड़े थे। ऐसे में अहम व्हाइट कार को चलाने वाला जो शख्स था वो अरबाज था। अरबाज को ढेर किया गया है। 72 घंटे के भीतर अतीक का करीबी है गुड्डू मुस्लिम और उसका करीबी अरबाज। तो आप समझ सकते हैं कि भरोसेमंद का भरोसेमंद अरबाज है अतीक के, और हमले के दौरान वही गाड़ी चला रहा था। वो गाड़ी जिसे लेकर के संशय की स्थिति थी, अतीक के घर के पास से मिली थी, नंबर प्लेट नहीं था, लेकिन हूबहू वैसी ही वो कार थी सनरूफ के साथ क्रेटा, जो हमले के वक्त सीसीटीवी फुटेज में सामने आई, जिसमें कुछ लोग सवार थे और इस कार को चलाने वाला अरबाज था और अरबाज मारा गया है। गुड्डू मुस्लिम का सबसे भरोसेमंद दायां हाथ कह लीजिए, जिसके ऊपर वो भरोसा करके चलता था, उसे गाड़ी चलाने के लिए दिया और इस पूरे ऑपरेशन को कामयाब बनाने के लिए क्रेटा कार में सवार होकर के अरबाज गाड़ी चलाते हुए अपने साथियों को लेकर के आया और ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। फिलहाल 72 घंटे के भीतर अरबाज ढेर। बड़ी खबर बरेली से मिल रही है। बरेली से भी जुड़े हैं उमेश पाल हत्याकांड के तार। बड़ी जानकारी। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बरेली जेल में छापेमारी की खबर। डीएम एसपी के नेतृत्व में जिला जेल में छापेमारी जारी। जेल में बंद बाहुबली अतीक के भाई अशरफ के वार्ड की चेकिंग। देखिए बरेली से भी तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। ये बड़ी खबर मिल रही है। एसपी के नेतृत्व में जिला जेल में छापेमारी चल रही है। यानी प्रयागराज के एनकाउंटर के बाद जिस तरीके से हलचल तेज है, इस हलचल को बरेली तक महसूस किया जा रहा है। बरेली जेल में इस वक्त चेकिंग चल रही है, छापेमारी चल रही है। डीएम एसपी के नेतृत्व में वो भी छापेमारी, यानी हाई लेवल पर इस चीज को जांचा जा रहा है, परखा जा रहा है कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बरेली जेल में छिपा कौन है, वहां से किस तरीके से इनपुट मिला है। इसी को क्रॉस चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए टीम लगी हुई है। बरेली जिला जेल में इस वक्त हलचल तेज है। जेल में बंद बाहुबली अतीक के भाई अशरफ के वार्ड की चेकिंग की जा रही है। तो आपको बताएं बरेली जेल में भी अतीक से जुड़े शख्स और उनके बैरक की चेकिंग, और जिस जेल में वो बंद है उस जेल में छापेमारी का सिलसिला जारी है। डीएमएसपी की टीम छापेमारी में लगी हुई है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बरेली जेल में भी छापेमारी चल रही है। बरेली से भी तार जुड़े हो सकते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। बरेली से भी उमेश पाल हत्याकांड के तार जुड़े हो सकते हैं, इसी को लेकर के चलिए ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी अनूप के पास है, उनका रुख करते हैं, फोन लाइन पर मौजूद है। अनूप, ये बताएं किस तरीके से इनपुट मिला है और छापेमारी कब से शुरू है? देखिए, आपको बता दूं छापेमारी करते हुए करीब 2 घंटे हो गए हैं। डीएम और एसएसपी और तमाम पुलिस का अमला जो है वो जेल के अंदर ही मौजूद है और जेल में लगातार सघन चेकिंग चल रही है, क्योंकि जो बाहुबली अतीक अहमद है उसका भाई अशरफ बरेली जिला जेल में बंद है और लगातार ये अब छानबीन की जा रही है कि पिछले 2-3 महीने में उससे कितने लोग मिलने आए, मिलाई करने कितने लोग आए, उन सबका डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। एसटीएफ भी छानबीन कर रही है। एसटीएफ की जो टीमें हैं वो लगातार लगी हुई है और बैरकों में जा रही है, अन्य लोगों से बातचीत कर रही है। अनूप, प्रयागराज एनकाउंटर के बीच बड़ी खबर मिल रही है। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर मऊ जेल में भी छापा मारा जा रहा है। हत्याकांड में मुख्तार अंसारी के चचेरे भाई का नाम भी सामने आया है। फिलहाल वो मऊ जेल में ही बंद है। मुख्तार का चचेरा भाई है मंसूर। और इस तरीके से देखिए प्रयागराज में एनकाउंटर का असर ये है कि बरेली में भी छापेमारी तो मऊ जेल में भी छापेमारी, दोनों ही जेलों में इस वक्त बड़ी टीम बना करके छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।